उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के जसरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा जसरा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना पीएम किसान सम्मान निधि की सोशल ऑडिट की खुली बैठक हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा किसान हित में लागू की गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ समुचित ढंग से पात्र किसानों को उपलब्ध हो सके, जिसके चलते इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कमेटी द्वारा किसानों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल आत्माराम पांडे, ग्राम विकास जसरा राजू मिश्रा, आशीष सोनकर, ग्राम प्रधान जसरा, कृषि प्राविधिक सहायक अधिकारी जयवीर व ग्रामीण किसान राम बाबू यादव, लालचंद्र प्रजापति, पन्नालाल, राम नरेश पाल, निखिल सिंह समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। विरासत नहीं, जिन्होंने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराए हैं, वो अपात्र श्रेणी में हैं। यदि किसी ने पिछले साल जमीन खरीद लिया हो और आप अप्लाई कर दिया, सम्मान निधि पा रहा है, तो वो अपात्र है। फरवरी 2019 के बाद जितने भी विरासत हुई हैं, किसान मृत्यु के बाद जिनके जो वारिस के नाम जमीन आई है, वो सभी पात्र हैं। ये पात्र अपात्र के जो बिंदु थे मैंने आपको बता दिए हैं। सूची नाम पढ़ के सुनाई जाएंगे। जो ऑब्जेक्शन आप जिस किसान को है वो आपको टिक करेगा, उस पर हम विचार करेंगे। हमारे लेखपाल जी भूमि विवरण देंगे। मृत्यु के केस में जो किसान मृत्यु हो चुकी होगी, उसके जो हमारे सचिव महोदय हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देंगे। यदि किसान के पास उपलब्ध किसान नहीं तो इनके जो है रिकॉर्ड में दर्ज होगा आधार, और वो उनसे रिकॉर्ड ले लिया जाएगा, जिससे कि सरकार के को भेज दिया जाए। ये लोग इतने सूची में से अपात्र लोग पाएंगे, ये लोग पात्र, ठीक है ना। किसी को कोई शंका है, किसी को क्वेरी हो तो हमसे पूछे, उसका जवाब आपको मिलेगा। बाकी सामने आपकी सूची का नाम सुना जाएगा और आप बताइए। अच्छा सर, जिनका नहीं हो पाया, हाँ, का नहीं हो पाया, रजिस्ट्री को छोड़कर रजिस्ट्री वालों को सम्मान निधि नहीं मिलेगा। खेती किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कृषि विभाग का लाभ ले सकते हैं, सम्मान निधि का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा। और जो विरासत हुई है, वो लोग अभी तक फार्म नहीं भरा पाए हैं, उन लोगों के लिए क्या है, उनका आधार, पासबुक, खतौनी, राशन कार्ड, पद पत्नी दोनों का आधार लेकर के जन सेवा केंद्र पे ऑनलाइन कराएं। संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो से उसका जो शपथ प्रमाण पत्र हस्ताक्षर मोहर लगवाएं। हमारे विभाग को आप सबमिट करें। राज्य कृषि बीज भंडार गोदाम। मान लीजिए लड़की हाँ अपनी बात की जमीन पाई, हाँ, अगर उसका ग्राम सभा करने और हाँ, उसका भी हो जाएगा। हाँ, यदि उसकी उम्र 18 वर्ष है, बच्चे की, लड़की हो लड़का हो, 12 में उसका नाम चढ़ा है, 18 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र है, उसको लागू कहाँ से होता है है तो कहाँ बता दीजिए, बराबर, ठीक है ना। आपके सामने इंटरनेट है, सब खोल दिया जाएगा। आपके नाम है तो आपको नहीं है तो अपात्र को लाभ नहीं मिलेंगे। वो भी सम्मान निधि का भरते, उनके नाम जमीन थी। सरकारी सर्विस में पेंशनर, राज्यसभा सदस्य, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, ये सभी जो है अपात्र कैटेगरी है। आपका इनकम टैक्स जो करदाता, जो सरकार को टैक्स अदा करते होंगे या फर्म चला करके या किसी कारणवश, वो लोग अपात्र हैं। दूसरा, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये भी अपात्र हैं। एक अधिवक्ता यानी वकील, यदि उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसलिंग में हुआ है तो वो अपात्र श्रेणी में है, ठीक है ना। ये सब लोग जिनके नाम से जमीन ही नहीं है वो भी अपात्र है। पद पत्नी दोनों लोग पा रहे हैं, उनमें से एक लोग अपात्र है, एक लोग अपात्र है। इसीलिए सोशल ऑडिट का मतलब समाज के सामने सभी का सत्यापन करना। चाहते तो हम अपने चुप बैठ के कर सकते थे, कुछ ना कुछ नहीं, इसलिए तीनों विभागों को जोड़ा गया है। पंचायत प्रधान को भूल हुई है किसी के द्वारा, जो ऐसे अन्य लोग उसमें शामिल हो गए हैं जिनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में ये सोशल ऑडिट का कार्य चल रहा है अब से, और आपका पहला दिन चिन्हित किया गया 10 तारीख में, आपकी यहाँ डेट लगी है तो उसमें, और आप स्वयं बताएंगे किसान के नाम तो साहब जमीन ही नहीं है, उसका टिक कर। ये जो बैठक की है इसका कारण क्या है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है महत्वाकांक्षी योजना पीएम सम्मान निधि योजना की सोशल ऑडिट। इसलिए एक ग्राम सभा जसरा में पूरी बैठक की गई है। इसमें 3 विभाग को
लगाया गया है। कृषि विभाग इसमें जो है नोडल है, इसके सहायक जो है राजस्व विभाग के लेखपाल जी हैं और जो है इससे आपका विकास से ग्राम पंचायत अधिकारी को इन्वॉल्व किया, साथ में ही ग्राम पंचायत के जो है ग्राम प्रधान, सभी किसान भाइयों को यहाँ इकट्ठा इसलिए किया गया है सोशल ऑडिट सभी समाज के सामने पीएम सम्मान निधि योजना को सत्यापित किए जा सके। इस योजना में बहुत सारे ऐसे किसान हो सकते हैं जो अपात्रता के कारण ही लाभ दे रहे हैं और उनको चिन्हित करके उनसे रिकवरी की जाए, बाकी जो पात्र किसानों को लाभ दिया जाए। इसमें अपात्र और अपात्र कैसे पात्र और अपात्र कैसे पहचानेंगे? हाँ, पात्र वो किसान हैं जिनके नाम से ज़मीन है और उस पर खेती होती हो। अपात्र वो किसान भाई हैं जो सर्विसमैन हैं, पेंशनर हैं, डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स देते हों, पति पत्नी में से दोनों के पास ज़मीन है, उनमें से एक लोग अपात्र हैं और फरवरी 2019 के बाद जितनी रजिस्ट्री हुई है वो सब अपात्र हैं और फरवरी 2019 के बाद जितनी भी विरासत हुई है सभी वो पात्र हैं, बशर्ते किसान की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। जैसा कि लोग कुछ किसान जैसे कि घर छोड़कर मतलब दूसरी जगह प्लाट लिए हैं और ज़मीन कहीं है तो वो किस श्रेणी में आएंगे? हाँ, प्लाट लिए हैं बशर्ते उनके नाम से और कहीं भी खेत है वो लोग पात्र हैं। एक जगह प्लाट हो सकता है, दूसरी ज़मीन है उस पर खेती होती है तो वो पात्र हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जयवीर सिंह, कृषि प्रावधानिक सहायक, विकासखंड जसरा।